जब आप अवेकनिंग की जर्नी में होते हो तो आपकी जो रियलिटी है वो अचानक से हार्श हो जाती है, बहुत टॉक्सिक, बहुत पेनफुल हो जाती है, बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, बहुत सफरिंग हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ खराब होनी स्टार्ट हो गई है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपकी लाइफ में यू टर्न स्टार्ट हो गया है। मतलब जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो तो आपको आपको यू टर्न का लाइफ में ले जाया जाता है। मतलब आप जिस पॉइंट तक पहुंच चुके हो वहां से अब आपका रिवर्स होता है, रिवर्स लाइफ होती है। और जब रिवर्स लाइफ होती है तो रिवर्स होने के प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें आपने पहले फेस कर लिया है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, और उन पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी ट्रॉमा आपको मिले हैं, जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, फैमिली के जितने भी नेगेटिव बिलीफ कर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब जो आपके अंदर है, और जो इस सोसाइटी, इस समाज ने आपके अंदर जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल दी है, जिस प्रोग्रामिंग से ही आप अब तक फंक्शन कर रहे थे और सफ़र ही कर रहे थे, वो सब कुछ, ये सब कुछ हटा दिया जाता है। हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए रियलिटी जो है बहुत हार्श होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अभी कोई जॉब कर रहे हो जहाँ आपको ठीक-ठाक 30-40 हज़ार की सैलरी मिल रही है, तो अचानक से वो जॉब भले ही सफरिंग का है, लेकिन अब उस जॉब में और भी ज़्यादा सफरिंग आ जाती है, एक्सट्रीम सफरिंग आ जाती है। मतलब इतना ज़्यादा सफरिंग होने लग जाता है कि वो सफरिंग आपको कह रहा होता है कि अब इसको छोड़ने का टाइम आ गया है, अब इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया है, अब ये जॉब आपको फेवर नहीं करेगा। यानी कि अब आपकी जो लाइफ है, कहाँ जाने वाली है, किस तरीके से जाने वाली है, किस किस जगह से होते हुए जाने वाली है, ये सब कुंडलिनी डिसाइड करती है, और ये अवेकनिंग की जर्नी डिसाइड करती है। इसलिए आपकी रियलिटी जो है बदलती रहती है। और शुरुआत में जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो इस अवेकनिंग के, तो आपकी जो रियलिटी है वो कंटिन्यूसली पहले आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको निकालती है, और निकालने के दौरान आपका जो बाहर का सराउंडिंग है ना, उसको बहुत हार्ड कर देती है। और हार्ड करने की वजह से आपको ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर मिलने की वजह से आपके अंदर जो भी चीज़ें स्टक है, जो ब्लॉकेज निकालनी है, जो ट्रॉमास को निकालना है, वो सब हटाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिवर्स जाती है, और जब रिवर्स जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका ये मतलब आप बिल्कुल भी ना समझें कि आपकी लाइफ तो बर्बाद होने लग गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपको एक्सेप्ट करना होता है जो भी हो रहा होता है, जितना भी नेगेटिव हो रहा है तो हो रहा होता है, जितना भी पेनफुल हो रहा होता है, आपको सरेंडर करना होता है, क्योंकि ये जर्नी अब पूरी तरीके से आपके लाइफ को और आपको कंट्रोल में ले चुकी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सरेंडर करना बेस्ट होता है। और ये जो जर्नी है, जब आपको इस तरीके से लेके जाती है, तो आपके अंदर जितने भी ट्रॉमा और जहाँ-जहाँ से मिले हैं, जिन-जिन जगहों से मिले हैं, वहाँ-वहाँ आपको ये जर्नी लेकर जाती है, धक्के मार के लेके जाती है। आपकी बाहर की रियलिटी को ऐसा क्रिएट कर देगी कि आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, और उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ आपको जाने के लिए गाइडेंस आ रहा है या आपको पुश किया जा रहा है। मतलब जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और मेरे अंदर बहुत से ट्रॉमास, जो फैमिली के नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स भी मेरे अंदर थे, जो मुझे अपलिफ्ट नहीं होने दे रहे थे। मतलब अगर एक वर्ड में बोलूँ तो मेरा जो नार्सिसिस्ट फैमिली है, वही मेरे लिए एक मेरा गरीबी का कारण, मेरे ग्रोथ ना होने का कारण बना हुआ था। तो इस तरीके का सिचुएशन आपको फेस करना होता है इस अवेकनिंग की जर्नी में। मतलब मैं 16-17 ईयर्स, 16-17 साल के बाद मुझे होम टाउन भेजा गया। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं 16-17 साल तक गया नहीं कभी, और अब अचानक से कैसे चला गया हूँ। अब ऐसा क्या हो गया है कि मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, और ये सब कुछ इतना ग्रेसफुली हुआ। मतलब एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हो गई कि मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ शायद मिलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्यों जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन वो भी धुंधली थी। तो जब वो सारी चीज़ें होती चली गई, तो होने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद मुझे समझ में आया कि वो इंटेंशनली मुझे भेजा गया था, मैं नहीं गया था। मतलब मैं ऐसे-ऐसे जगहों पर, यानी मुझे ये अवेकनिंग की जर्नी ऐसी-ऐसी जगहों पर लेके गई है जहाँ मैं 10 साल से नहीं गया, जहाँ मैं 15 साल से नहीं गया, जहाँ मैं 20 साल से नहीं गया। ऐसी-ऐसी जगहों पे लेके गई, और वहाँ
जाने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत मौज-मस्ती किया, वहाँ की रियलिटी हर तरीके से हार्ड होने लग गई। जैसे जब मैं होम टाउन गया, तो मुझे ये सब वहाँ के जो चाचा लोग थे, मेरे रिलेटिव्स थे, वो सब ये बोलने लगे थे कि इतने साल बाद आया है, ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी लेने आया होगा। इस तरीके का नेगेटिव चीज़ों से नार्सिसिस्ट द्वारा अटैक्स होने लग गए, यानी कि वो सब अटैक्स होना भी प्री प्लान्ड था, डिवाइनली गाइडेड था वो सब। वो होना था, उसके थ्रू मुझे ट्रिगर मिलना था और मुझे उसके थ्रू ट्रिगर मिला और फिर वो ट्रिगर से वो चीज़ें रिलीज़ हुईं और जब पूरी तरीके से रिलीज़ हो गई, तब ऑटोमेटिक उस जगह से मुझे हटा दिया गया और वापस मैं बैक टू द पवेलियन आ गया, मतलब मैं जहाँ था वहाँ आ गया। तो इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। इसलिए अगर आपकी जगह, यानी कि अगर आपकी अभी करंट रियलिटी चेंज होने जैसा सिचुएशन बन रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि आपको कहीं जाने को बोला जा रहा है, आपको अपनी जगह चेंज करनी बोली जा रही है और किसी वजह से बोली जा रही है। अब वहाँ जाके ही आपकी स्पेसिफिक ट्रॉमा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। आप अभी जहाँ हो वहाँ रह के नहीं कर पाओगे, हो नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ आपको भेजा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रोसेस रिवर्स लेता है, मतलब मैं जहाँ 15 साल नहीं गया, 16 साल नहीं गया, वहाँ वापस मुझे भेजा गया। यानी कि मैं बचपन में गया था अपने घर, अपने होम टाउन में बचपन में गया था और अब जवानी में जा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये साइन है कि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स करता है आपके लाइफ को। यानी कि जहाँ तक आप ज़िंदगी जी चुके हो, वहाँ तक में आपको बहुत सारे नेगेटिव ट्रॉमा, ब्लॉकेज, नेगेटिव फैमिली के कर्सेज़, फैमिली लीनेज के नेगेटिव बिलीफ पैटर्न जो आपके दिमाग में, दिल में, आपके वेन्स में, आपके नर्व्स में हर जगह फँसा पड़ा है, उन सबको हटाया जाता है। यानी कि आपको एक न्यू लाइफ़ की तरफ ले जाने का प्रोसेस चल रहा होता है, प्रक्रिया चल रहा होता है। तो इस प्रोसेस ये इसी तरीके का प्रोसेस है, इसीलिए कहा जाता है बार-बार कि आप सरेंडर ही कर सकते हो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रेज़िस्ट करोगे तो वहीं अटके रह जाओगे, इसके अलावा भी कुछ नहीं होगा। मतलब आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप सरेंडर करो और यकीन करो कुछ होता नहीं है, आप मरोगे नहीं, ज़िंदा रहोगे। मुझे भी लगता था कि अब क्या हो रहा है, मेरे ये सब अचानक से छूटता चला गया। मतलब फैमिली से दूर हो गए हैं, पेरेंट्स से दूर हो गए हैं और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं सबसे दूर हो गए हैं। तो ये सब होना ज़रूरी था, क्योंकि बाद में जब आप प्रोसेस में थोड़ा आगे निकल जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये सब हो जाना अच्छे के लिए ही हुआ है। बाद में रियलाइज़ होता है। मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हुई है तो इसलिए हुई है। मतलब पेरेंट्स का हट जाना हुआ है वो इसलिए हुआ है, रिलेटिव्स का लाइफ़ से चले जाना हुआ है वो इस वजह से हुआ है। उस जगह का उस जगह पे ना होना इस वजह से हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, इसलिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत होती है और हम सरेंडर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ईगो माइंड है ना, हमारा ईगो माइंड बोलता है कुछ करना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा वरना ज़िंदगी कैसे चलेगी। छोड़ दो, आप रिलैक्स हो जाओ, एकदम पूरा न्यूट्रल हो जाओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, किसी भी तरीके का कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। आप जितना दिमाग लगाते जाओगे, आप उतना ही इरिटेट होते जाओगे, क्योंकि अब आपका लाइफ़ आपके कंट्रोल में नहीं रहा। तो अगर आपके साथ ये सारे कंडीशंस हो रहे हैं, ये सारे सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसका सिर्फ़ एक ही मतलब है कि आप, ये जर्नी जो है आपको कंट्रोल कर रही है, अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ़ सरेंडर करना होगा और आप चुपचाप सरेंडर करो, फ़ेथ रखते हुए। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है आपके लिए, जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है।